हाय एवरीवन। अभी तक आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा। मैं संजना शर्मा डाल्टनगंज के पास के एक गांव में रहती हूँ और मेरे गांव का हाल कुछ अच्छा नहीं है और मेरे घर का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। और अभी मैं जस्ट कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं करके नहीं बोलती हूँ। हम हम लोग झारखंड से है ना, तो हम ही करके बोलते हैं। मैं कभी जब भी मैं बोल लेती हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि हम उस गांव में रहते हैं जहाँ के विधायक, मतलब इस एरिया के इस जितने भी हम लोग का ये जो प्रखंड है, हम लोग का चैनपुर प्रखंड, वो इतने डाल्टनगंज के आसपास भी कुछ एरिया हैं, उनके आसपास और भी कुछ कुछ एरियाज हैं जो हम लोग के जो विधायक हैं और उन लोग के जो विधायक हैं वो सेम ही है। मतलब यहीं पे उनका घर है, मेरे गांव में ही उनका घर है। और अगर रास्ता बोलें, उनके गांव का रास्ता, उनका गांव और भी अंदर है। जैसे मेरा तो पास में ही है, चौक से थोड़ा पास में, फिर भी यहाँ की रोड की हालत मैं दिखा रही हूँ। एक मिनट। ये ये है यहाँ की रोड की हालत, गलियों की हालत। अभी बारिश, हल्की सी बारिश हुई है, बस हल्की सी बस बारिश हुई है अभी, और इतना है। और यहाँ ऐसा कंडीशन है कि यहाँ दूर दूर तक किसी के घर में पानी नहीं है। मेरे घर में 3 बार बोरिंग हुआ, जो 2 बार पहले हो चुका था और जो अभी 1 बार हुआ है, इसमें भी पानी नहीं आता है। और यहाँ पानी का इतना दिक्कत है। ये चीज़ पता नहीं क्यों नहीं लोगों को दिख रहा है। जितने भी हमारे विधायक हैं और मुखिया हैं और पंचायत के लोग हैं, इन लोग को सारा कुछ ये सब दिख ही नहीं रहा। बस अपने घर के पास अच्छा बनाना है, अपने घर में पानी, बिजली, हर चीज़ का साधन करना है। बिजली है, हर जगह बिजली है, लेकिन यही अभी बारिश हुई है, हल्की सी तो बारिश ही हुई है, बिजली गया। और रही बात यहाँ पानी की, पानी यहाँ आसपास किसी के घर में नहीं है। और ये वाटर सप्लाई का काम एक बार स्टार्ट भी हुआ था, सुनने में आया था। पता नहीं, हम लोग के घर से थोड़ा दूर क्या, बहुत दूर है, वहाँ पे टंकी का जगह बनाया गया, वहाँ पे लगा, लेकिन पाइप कहीं बिछा ही नहीं। पता नहीं वो पैसा हुआ क्या। सारे के सारे पैसे कहाँ चले जाते हैं, इतने फंडिंग्स आते हैं, सारा कुछ पता नहीं कहाँ चला जाता है। जबकि यहाँ पे पानी है नहीं किसी के घर, किसी के नल में पानी नहीं आता है। और कुछ कुछ कुआं है, दूर है, बहुत दूर है, जहाँ से लाना पॉसिबल है नहीं। उतने दूर से लोग अगर पानी ढोते रहे तो और भी तो काम है। और यहाँ का एरिया इतना ख़राब एरिया, यहाँ तो पुलिस स्टेशन भी नहीं है। हम लोग का पुलिस स्टेशन है चैनपुर, 10 किलोमीटर यहाँ से दूर। जबकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ कि यहाँ पुलिस स्टेशन बनने का नाम तो सुनने में आया था, लेकिन यहाँ बनने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे आसपास दारू के ठेके चलते हैं। अब पता नहीं ये किसका हाथ है किसका नहीं है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही गंदा है, रहने में दिक्कत होता है। मैं यहाँ पहले नहीं रहती थी, मैं यहाँ से बाहर रहती थी। अभी बहुत दिक्कत होता है रहने में भी। मेरा घर बन रहा है, ये पुराना घर है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं उधर नहीं जा सकती, मैं किसी और दिन आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी। वो बनने ही वाला है कंप्लीट, बस कुछ टाइम में हो जाएगा। लेकिन उतनी भी अच्छी कंडीशंस नहीं है हम लोगों की, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए अभी, कि आप लोग सपोर्ट कर दीजिए बस। अभी जस्ट तो स्टार्ट ही हुआ है मेरा सारा कुछ करना। मेरा भी मन नहीं था, मैं पहले भी ट्राई कर चुकी थी कि मैं करूँगी, व्लॉगिंग करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी, बट रील्स वैसे मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे रील्स में मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं खुद एक ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स हूँ, और भी मैथ ऑनर्स है मेरा। मेरे पास टाइम नहीं बचता है उतना। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि अभी तक मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है ग्रेजुएशन। हम लोग का सेशन था 22 से 26, और एनपीयू में मेरा एडमिशन है। अभी उसका ऐसा कंडीशन चल रहा है कि अभी तो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हुआ 2 महीने पहले, यही 5वें महीने में, अभी 7वां महीना चल रहा है ना,
और अभी फिर से डेट आ गया कि 8वें महीने में हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब 2-3 महीने का गैप हुआ और सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। सेमेस्टर 4 का तो कुछ एग्ज़ाम दिए थे अभी 2 महीने पहले, सेमेस्टर 5 का भी होने वाला है। अब जितनी भी गलतियाँ किया है एनपीयू हम लोग के साथ, जो भी किया है 4 साल में, जो भी किया है, अब हम लोग सुधारेंगे एग्ज़ाम देकर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूँगी, कैसे लिखूँगी। कुछ कुछ पढ़ा है मैंने, मतलब पढ़ाई तो मैं कर ही रही थी, लेकिन एनपीयू से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसा क्यों? हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब, बाकी हर चीज़ ख़राब, जितने भी मंत्री हैं, जो भी कुछ हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, सबको बस एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। समझ नहीं आता है, यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई कंप्लेन भी नहीं करना चाहता। पता नहीं क्यों यहाँ कंप्लेन नहीं करना चाहते। और हम अकेले नहीं जा सकते हैं एमएलए के पास, या फिर और उनसे नीचे जो पद में होते हैं मुखिया के पास। हमारी बातें तो मानेंगे नहीं अकेले, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है। और मैं बार बार डाल्टनगंज जाती हूँ बाहर, वहीं पे मेरा कोचिंग है, कॉलेज है, सारा कुछ वहीं पे है। मैं वहीं पे आती जाती हूँ रोज़। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो और भी गंदा है, ये जैसे बैठाते हैं लोग। आज मुझे यहाँ चोट भी लगा है, अब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लाइट की वजह से, ये स्वेलिंग हो चुका है पूरा, मेरा चोट लग चुका है। और रास्ते का तो बात ही मत कीजिए, रास्ता इतना ख़राब है। बाकी सब सही है उधर का, बट जैसे ही मेरे गांव में इंटर करते हैं, फिर उसके बाद का रास्ता, जैसा भी मैं दिखा रही थी ना बाहर, बिल्कुल वैसा ही रास्ता है। थोड़ा सा बारिश होगा, ये तो कीचड़ है रोड पे। तो मार्केट में तो नली का जितना भी कचरा होता है वो सारा का सारा रोड पे, चलने लायक नहीं बचता है। बारिश में बहुत दिक्कत होता है, और बारिश से तो दिक्कत है ही, और ऊपर से अगर धूप है ज़्यादा तो पानी का दिक्कत, इतना दिक्कत होता है पानी का। खैर, खुद से इंसान कोशिश करते रहेंगे, कोई इंसान कितना ही खुद करवाएगा। 3-3 बार अगर किसी के घर में बोरिंग हो रहा है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि बोरिंग में कितने पैसे खर्च होते हैं। और मेरी फैमिली लोअर मिडिल क्लास भी बोलना फिजूल ही है, पुअर कैटेगरी में आते हैं बिल्कुल भी, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी फैमिली कभी भी हम लोगों को पढ़ाने में कंप्रोमाइज़ नहीं की है, हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। अब जाके हमारा घर बन रहा है, और मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं बाहर रहती थी कुछ टाइम से क्या, मैं काफ़ी टाइम से बाहर रहती थी, बचपन से। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अच्छा नहीं था, और यहाँ के लोग अच्छे नहीं थे, आसपास के जितने भी, मतलब माहौल अच्छा नहीं था। बोलते हैं लोग कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे कहीं भी नहीं पढ़ पाते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रखिएगा, बच्चों पे वो असर पड़ता ही है। अगर आप धान के खेत में गेहूँ उगाइएगा तो उग जाएगा क्या? नहीं, वो ख़राब हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे आसपास बहुत ही ख़राब माहौल है, लोग आसपास शराब वराब पीते हैं। बाहर मैं कभी नहीं निकलती हूँ यहाँ से। मैं जब कोचिंग से, कॉलेज से घर आती हूँ तो बस घर में ही रहती हूँ, बाहर कभी नहीं निकलती हूँ। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना यहाँ का, देख के बहुत अजीब लगता है। मेरे घर का भी हाल अभी ख़राब है, क्योंकि घर बन रहा है तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं अभी सारा कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे अब नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मेरा हेल्प कीजिए थोड़ा। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अपने लोग तो साथ नहीं देते हैं, लेकिन जो हमें नहीं जानते हैं, जो समझते हैं हमें, वो सपोर्ट करेंगे। आई विश आप लोग सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कीजिए आप लोग, प्लीज़ हेल्प।